नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम दूसरा एक सवाल प्रथम कोर्स से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। आज हम इसको बताने जा रहे हैं। सवाल है, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु का 10 गुना होता है। मतलब जो भी 99.9% अभिक्रिया जब पूर्ण होगी तो जितना समय लगता है वह समय अर्ध आयु काल का कितना होता है? 10 गुना होता है। ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं? मैं एक लाइट और जला के ऑन करते ताकि आपको अक्षर स्पष्ट समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे अर्ध आयु काल, है ना। और अर्ध आयु काल के बाद हम निकालेंगे वेग स्थिरांक। तो सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका जो के होता है और टी हाफ अर्ध आयु काल, इनमें संबंध क्या होता है? तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ हल लिख देंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो के बराबर होता है 0.693 बटे टी अर्ध आयु काल। टी हाफ का मतलब अर्ध आयु काल होता है। तो ये आपका यहाँ से के की वैल्यू आपकी आ जाएगी, प्रथम कोटि के लिए है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से समीकरण नंबर 1 हो गया है। अब हम निकालेंगे वेग स्थिरांक का ही मान, और वो किस सिचुएशन में है? 99.9 पूर्ण होने में कितना समय लगता है? तो हम यहाँ लिखेंगे, माना 99.9% पूर्ण होने में लगा समय कितना हमारे पास? बराबर टी है। क्या है? टी है, हमने मान लिया है। तो यहाँ से हम निकालेंगे के का मान वेग स्थिरांक का। तो देखिए, के बराबर, आपको फार्मूला पता होगा, इस फार्मूले के द्वारा आपको वेग स्थिरांक के का मान निकालना। फार्मूला क्या होता है? के बराबर 2.303 बटे टी और लॉग 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। ए क्या है? प्रारंभिक मात्रा, और एक्स क्या है? वियोजित हुई मात्रा, अर्थात ए माइनस एक्स क्या है? टी समय पर बची हुई मात्रा। क्लियर? तो यहाँ से इसी सूत्र में लगाएंगे। तो मान लीजिए 99.9% अर्थात एक्स को इतना है, ठीक है। इसको पूर्ण होने में, इतना भाग पूर्ण होने में मान लीजिए टी समय लगा, जो हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर एक्स की जगह 99.9 रखेंगे और टी की जगह हम टी ही रख देंगे, क्योंकि हमने टी मान लिया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? के बराबर हो जाएगा 2.303, यहाँ टी कर देंगे क्योंकि टी हमने मान लिया, और यहाँ log 10 बेस, यहाँ आप 100 कर दीजिए और यहाँ 100 कर दीजिए, यहाँ आपको 99.9% कर दीजिए ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको खोलेंगे तो 2.303 होगा, यहाँ पर आपका टी होगा, यहाँ पर log 10 बेस, यहाँ पर 100 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो 0.1 आएगा। क्या आएगा? 0.1 आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब जब 0.1 का 100 में भाग देंगे तो 1000 आएगा। 1000 को हम 10⁻³ लिख सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2.303 बटे टी, और यहाँ पर log 10 बेस, यहाँ पर लिख देंगे 10⁻³ लिख देंगे। ये बेस आपका 10 है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अब जब 10 की पावर 3 होता है तो 3 को अंदर कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, और log 10 बचेगा। log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होता है, इसलिए यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी, देखिए 2.303 बटे टी, और यहाँ पर हो जाएगा 3 log 10 की वैल्यू होती है 1, अर्थात 1। ये हो गया आपका के, ये हो गया आपका के, ये हो गया आपका के, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखिएगा, मैं और अच्छे से लिख दूं, के है, के है, के है। ये हो गया समीकरण 2। क्या नीचे तक वीडियो दिखाई दे रहा? मैं एक बार चेक कर लूं। यस, दिखाई दे रहा है।
अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 2 से, यह भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये वेग स्थिरांक है, और यहाँ भी जो आप के निकालें ये भी वेग स्थिरांक है, एक ही अभिक्रिया के लिए है। तो यहाँ से 1 और 2 से जब के बाएं पक्ष में बराबर है तो दाहिने पक्ष की वैल्यू भी बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 1 और 2 से समीकरण 1 एंड 2 से, तो क्या लिखेंगे, जरा देखिए क्या लिखेंगे, 0.693 बटे टी हाफ लिख देंगे, और यहाँ पर इसको लिख देंगे 2.303 गुणे 3 बटे लिख देंगे आपको टी। क्लियर हो गया, टी को इधर करो और टी हाफ की इधर ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा आपका टी गुणे 0.693, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.303 गुणे 3, यहाँ आप टी हाफ लिख सकते हैं। अब देखिए टी हाफ को और अच्छे से लिखिए, टी हाफ को और अच्छे से लिखिए, ये हो गया, ठीक, इतना समझ में आया। चलिए आप देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ से टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा आपके यहाँ 2.303 गुणे 3 बटे हो जाएगा आपका 0.693, और यहाँ टी हाफ बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 शून्य 0, 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपको हो जाएगा 0.693, और यहाँ टी हाफ हो जाएगा। अब इसका भाग देंगे, जब इसका जब भाग इसमें देंगे तो भाग देंगे तो लगभग लेंगे 9.9 के आसपास आएगा। चेक कर लीजिए, पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ 693 हो जाएगा। 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ है और 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट हटा सकते हैं, तो नीचे बचेगा 693 बचेगा, और ऊपर क्या बचेगा 6909 बचेगा। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 81, 9 9 81 होता है, और 81 में 2 जोड़ देंगे 83 हो जाएगा, हासिल हुआ 8। अब 9 6 54 होता है, 54 6 60, और 7 2 62। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ 2 बचेगा, 10 में से 3 गए, 7 बचेगा, 8 में से 2 गए, 6 बचेगा, कुछ नहीं। अब यहाँ पॉइंट बढ़ा करके हम 0 उतार लेंगे, तो फिर लगभग 9 ही बार तो जाएगा, क्या है 9 बार जाएगा, और वही आएगा आपका 6 2 3 7। यहाँ घटाएंगे, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचा, 11 हो जाएगा, 11 में से 3 गए तो यहाँ 8 बचेगा, 9 10 11 8 बचेगा। यहाँ आपको 6 बचा, 6 में से 2 गए, 4, यहाँ कुछ नहीं, 0 उतार लेंगे। अब ये कै बार जाएगा, 6 5 30, 6 के 48, क्या हो जाएगा 6 8 48, 8 बार नहीं जाएगा, 5 9 45, 5 6 31, 7 9 63, 7 6 42, 43 44 45 46 47 48, 7 बार जा सकता है, क्या चेक कर लीजिए, 7 के 21, 7 9 63, 64 65, हासिल 6, 7 6 42, 42 6 48, ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। तो ये आपका नियर अबाउट कितना रहा है, 9.96 टी हाफ। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी इक्वल टू 10, और ये क्या है आपका टी हाफ, ये है आपका अर्ध आयु। तो देख लीजिए यहाँ से आपको बिल्कुल स्पष्ट होता है कि जो आपका 99.9% पूर्ण होने में लगा समय टी है, और अर्ध आयु क्या है, ये अर्ध आयु है, तो जो ये 99.9% पूर्ण होने में जो समय है वो अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। ये रहा आपका पहला सवाल, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते जाओ। चलिए, दूसरा सवाल हमने यहाँ एक पुट कर दिया है, इसको देखिए क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। यानी 2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये कन्वर्ट होता है NO2 में और O2 में, ये तीनों गैस फॉर्म में है। ये एक अभिक्रिया है,
ठीक है, अब क्रिया है। अब इसमें कह रहा है कि 318 केल्विन पर नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की प्रारंभिक सांद्रता 1.20 × 10 मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर मैं तो क्वेश्चन चेक कर लो। यहाँ -2 है, ध्यान रखिएगा, यहाँ -2 है। 1.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर थी। जो 60 मिनट के उपरांत जो उसकी सांद्रता थी वो 0.60 × 10⁻² मोल प्रति लीटर रह गई। क्वेश्चन है कि 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है। क्वेश्चन समझ लीजिए फिर से। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की जो प्रारंभिक सांद्रता थी 1.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर है, और 60 मिनट के पश्चात ये जिसकी सांद्रता थी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की वो 0.60 × 10⁻² मोल प्रति लीटर रह गई। क्वेश्चन है 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करनी है। क्लियर? तो चलिए आइए देखते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है। क्या है फार्मूला हमारे पास? तो देखिए कि यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है K बराबर होता है 2.303/T और यहाँ log 10⁻A/A-x। तो यहाँ जो A है ना, ये प्रारंभिक सांद्रता होती है, और जो A-x है ना, ये कितनी बची हुई है, कितनी बची हुई सांद्रता ये चित्र दर्शाता है। यहाँ पर देखिए बची हुई सांद्रता आपको दर्शा रहा है। जो 0.60 × 10⁻² जो लिखा हुआ है ये क्या है? बची हुई सांद्रता है 60 मिनट के बाद, t समय के पश्चात। तो जो A-x की जो वैल्यू होगी ये होगी आपकी 0.60 × 10⁻² मोल प्रति लीटर, और जो प्रारंभिक सांद्रता है वो ये होगी A, अर्थात ऊपर ये होगा और नीचे ये होगी। ये पूरी जो वैल्यू है A-x की है। A-x का मतलब क्या है? अरे भाई पहले 10 था, 4 चला गया, 10 था पहले, मान लिया आपके पास 10 किलो था, 4 किलो चला गया, तो कितना बचेगा? 6 किलो बचेगा ना। 6 किलो लिखो या 10 - 4 लिखो, बात तो एक ही है। या तो 10 - 4 लिखो या 6 लिखो, वो एक ही चीज़ है। तो ये क्या है? t समय के पश्चात बची हुई सांद्रता है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है? 60 मिनट के बाद ये बची हुई सांद्रता A-x अर्थात 0.60 × 10⁻² है। कन्फर्म? तो चलिए, सब तो आपके पास दे दिया है, क्या नहीं दिया है? यहाँ देखिए 2.303, यहाँ समय कितना है आपका? 60 मिनट। 60 कर दीजिए, यहाँ log लिखिए, यहाँ 10 लिखिए। प्रारंभिक सांद्रता A ये है आपको 1.20 × 10⁻²। नीचे क्या है आपकी? ये है 0.60 × 10⁻²। हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से ये कटा, और 0.60 × 2 = 1.20 होता है। तो इस 0.60 के जब भाग देंगे इसमें तो ये 2 बार में कट जाएगा, अर्थात आपके पास क्या आ रहा है? ये आ रहा, ध्यान दीजिएगा, क्या आ रहा है? ये आ रहा है, देखिए 2.303/60, और यहाँ log 10⁻² आएगा, log 10⁻² आएगा, log 10⁻² आएगा। क्लियर? अब log 2 की वैल्यू तो आपको पता है क्या होगा? क्या होता है log? 2.303/60, और यहाँ 0.30 और 10 होगा। अब इसको अगर कैलकुलेशन आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कितना कैलकुलेशन होगा भाई? तो यहाँ पर काटना, तो यहाँ कुछ काटे कैसे? ऐसे सरला काट देंगे क्या? ऐसे कैसे काट देंगे आप? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पहले गुणा करो। अरे सोचना क्या, पहले गुणा करो फिर भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम गुणा कर देते हैं। तो 2.303 एंड 30 10 का गुणा करेंगे। 1 2 3 4, 3 0 3 2 0 0 0 0, 3 3 9 0 9 2 नो 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 नो, यहाँ 6 होगा। ओके ठीक है, चेक कर लो यार, 9 हो जाएगा। 0 9 6, ठीक है। 0 0 3 0 9 10 11 10 12, यहाँ 3 यहाँ 9 यहाँ 6, तो यहाँ 7 अंक की बात 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है। क्या इतना ही आएगा? क्या और कुछ ज़्यादा है? कंफर्म कर लो।
अरे होगा, देखा जाएगा और क्या। देख चेक कर लेते हैं पर बोला जाए तो ये 1 2 3 4 ठीक है। फिर यहाँ से 3 0 3 2 ठीक है। फिर यहाँ हो गए, यहाँ क्रॉस कर दिए 0 0 0 0 ठीक है। फिर यहाँ क्रॉस कर दिए 3 त्रिकाई 9 3 शून्य 3 त्रिकाई 9 3 2 6 जोड़ देंगे 0 हो गया जी। यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया, 9 10 11 12 हो गया, 2 1 3 हो गया, 9 का ठीक तो है। 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, सब सही है, फिट है। तो हम यहाँ लिखेंगे भैया, यहाँ लिखेंगे, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा कि दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर लो एक बार फटाफट। तो देखो दिक्कत हो जाती है, दिक्कत यहाँ इसको मैं लिखता हूँ 6.93 6.93 मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ 6.93 देखो, यहाँ लिखो 6.93 लिखो भैया 6.93 और यहाँ क्या है आपका 60 है। ये आपका के की वैल्यू। अब भाग देंगे, तो भाग दो दो यार, भाग देने क्या है यार, क्यों परेशान कर रहे हो। 60 को भाग दे दो इसमें है ना। तो भागना, यहाँ भागना का लाभ भी सुन, पॉइंट बढ़ा करके यहाँ उतारो, एक बार जाएगा 60 घटाने में 9 कुछ नहीं उतारा 3, एक बार जाएगा 60, यहाँ 3, यहाँ पर आप 3 0 उतारो 6 5 30, पास इतना बहुत है। तो यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा 0.115। क्लियर। ये प्रथम कोड की है भैया, ये क्रिया क्या है, प्रथम कोड की क्रिया ध्यान रखना। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड की पावर -1। चेक करिए आंसर, फटाफट चेक करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, RC सिंह के चैनल पर। आपकी केमिस्ट्री खत्म करने पर लगे हैं, जितना हमसे हो सक रहा कर रहे हैं। बाकी आपकी मेहरबानी होगी, आपका प्यार होगा तो हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर डालेगा और कर भी रहा। 1 साल के अंदर आप सभी जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ, यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ लगेगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। सॉरी पॉइंट आपका यहाँ लगेगा, यहाँ। अब जब हम भाग देंगे 60 का तो क्या आएगा, और यहाँ मिनट होगा भैया, ठीक है। तो देखिए भाग देंगे तो एक काम करते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये लिख सकते हैं 10 घाते -2 .693 को ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ 60 का भाग देंगे। अब 60 का भाग देंगे इसमें, तो जरा चेक करिए कितना आता है। ये हो गया आपका 60 एकम 60, यहाँ 9 पॉइंट, यहाँ 3 उतारो, एक बार जाएगा 60, यहाँ 3 उतारो, यहाँ पर आपका 3 होगा, यहाँ पर आपका 0 होगा, 5 बार जाएगा। तो ये भैया आपका आ जाएगा 1.15 × 10 की पावर -2। ये सॉरी वेरी सॉरी। और यहाँ पर मिनट आए क्योंकि मिनट में आपको समय दिया हुआ है, तो यहाँ मिनट की पावर -1 होगा। ये आपका आंसर इज करेक्ट। थैंक यू बताने के लिए, शुक्रिया। नमस्कार, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।